स्किल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल्स। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? इंटरेक्शन करना है, बातचीत करनी है आपस में, तो और ज्यादा अच्छा सेशन बना पाएंगे हम उसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? जी, बातचीत का आदान प्रदान। सुनील जी ने कहा जी सर, अपनी बात को हम किसी को समझा सकें, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कम्युनिकेशन का मतलब आमतौर पर हम ये मानते हैं कि हम अच्छा बोलते हैं, ठीक होता है ये ना कम्युनिकेशन स्किल, कि हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब बोलना नहीं है। जो सामने वाला समझ पाए हमारे कम्युनिकेशन को, इट्स कॉल्ड अ कम्युनिकेशन स्किल्स। सामने वाला समझ पाए, बहुत अच्छा है, ताली जा सकते हैं आप। तो सामने वाला समझेगा कब? जब आप उसे बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप बेटर कम्युनिकेट कब कर पाएंगे? आपको प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन सामने वाला इस दुनिया में कितने, इस भारत में, देश में कितने लोग रहते हैं? 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और हर व्यक्ति की मेंटेलिटी अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, समझ अलग है। ऐसा है या नहीं है? आपको अपनी नॉलेज तो है, लेकिन सबसे पहले आपको सामने वाले की नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या समझना चाह रहा है, और वो वाली नॉलेज कब आएगी आपको? एग्जैक्टली, जब आप उसको सुनेंगे तभी तो आपको नॉलेज आएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है, और ये सेलिंग के अंदर भी हम इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कि सेलिंग में या किसी भी चीज में आप लोग लीडर है, तो लीडर्स को सेलिंग को आना चाहिए ना, कि अगर आपकी टीम है, आपकी टीम का कोई बंदा आपको कहे कि सर इसको क्लोज करना है, तो आपको अगर उसको क्लोजिंग कर देंगे तो आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा, और वो आपको एक अच्छा, वो ऐसा मानेगा कि हाँ, मतलब मैं एक सही बंदे के साथ हूँ। ऐसा होता कि नहीं होता? ये बंदा आपको, आपसे एक अपना एसोसिएट या प्रोस्पेक्ट लाके मिलवाता है, और कहे सर मैं इनसे प्लान किया मैंने, जरा आप जरा इन्हें समझाएं, और आपसे ऐसे बातचीत करें, ऐसे जबरदस्त, एकदम प्रभाव छोड़ने वाली, इन्फ्लुएंस करने वाली, और वो मतलब आपका फैन हो जाए, और उसके बाद कहेगी सर मैं अभी उसी समय आपको चेक देके चला जाए, तो आपका जो एसोसिएट है वो तो आपका फेल हो जाएगा। और लेकिन वो कब हो पाएगा? जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को जानते हैं, तभी तो आप इसको करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको सुनेंगे। सुनेंगे क्या, और सुनेंगे कैसे? सुनने का क्या वो तो क्या बताएं आपको, कैसे वो बोलेगा, क्या उसको कुछ पता ही नहीं। अब पहला पॉइंट क्या हुआ कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। अब बात करेंगे सुनने की सिचुएशन कैसे पैदा की जाए कि वो कुछ बोले। आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी से इंपैक्ट हो, और वो मजबूर हो कि आपको सुने। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई और कुछ? उससे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, ताली दें आप सभी के। अब आप बता रहे हैं सर, रिलेशन बिल्डअप करना होगा पहले, उसके बारे में जानना होगा, उसके बारे में, उसकी नीड्स के बारे में जानना होगा। देखिए सर, रिलेशनशिप बिल्ड सुनने से तो होगा। आप किसी को सुने ही नहीं, वो आपसे कैसे रिलेशन बना लेगा? इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो सुनने के लिए क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, रिलेशन बनाने के लिए सुनना होगा। ये तो आज आपको दिमाग में बिठा लेना, अगर जिसको पता है बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता तो आज आप इसको नोट कर लेना कि अगर आप किसी भी पर्सपेक्ट से, किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर आपको अच्छा संबंध बनाना है, तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, और सुनने के लिए आपको सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। और सिचुएशंस क्या है वो अभी बताता हूं। आपको उनसे उनके बारे में बात करनी है, आपको उनसे उनके बारे में बात करनी है। कोई भी बंदा आप में इंटरेस्टेड नहीं है, किस में इंटरेस्टेड है? वो खुद में। हर बंदा खुद में इंटरेस्टेड है, और इसे देखो, जितना भी हम ट्रेनिंग या जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सेलिंग है ना, ये टोटली साइकोलॉजी की बेस पे चलता है। पूरा साइकोलॉजी का खेल है। ज्वाइनिंग करने से लेकर लीडर बनाने तक हर चीज हम साइकोलॉजी पे खेलते हैं। जब हम स्टेज देखो, अभी ये ना टॉप लीडर्स हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर के लोगों से हटकर बातें होती हैं, तो वो बातें हम लोग करेंगे। जब हम स्टेज पर खड़े होकर अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं या अपने रिवॉर्ड्स बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? उनकी साइकोलॉजी पर अटैक कर रहे हैं, उनकी
माइंड के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं कि उनके माइंड में एक ऐसा संदेश जा रहा है कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसीलिए हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि स्टोरी का पार्ट है कि हम पहले क्या करते थे, अब हमने क्यों किया, नेटवर्क मार्केटिंग कहां से किया, किसके थ्रू किया, और उसके बाद फिर अब हमने क्या अचीवमेंट किया और हमारी फ्यूचर की प्लानिंग क्या। इन पांचों बातों में हम अपनी स्टोरी को कम या ज्यादा बढ़ा सकते हैं। राइट, ये सारी पांचों बातें क्या है, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर अटैक करने का एक हमारा स्ट्रेटजी है। ये सुनो, अचीवमेंट हमने किया ही है, लेकिन उसको बताने से तो ज्वाइन होगा। तो सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग का सारा खेल किस चीज का है, साइकोलॉजी का। तो लिसनिंग स्किल के लिए हमने क्या किया, हमने उनके बारे में उनसे बात करनी। उनके बारे में बात करने के लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी बातें करनी होंगी उनसे जिसका वो उत्तर आपको हंस के दे, खुश होके दे और ये कहे कि वैसा मजा आ गया। मतलब ऐसा खुश हो जाए कि उसको पता भी ना लगे कि आप उसको लपेटना चाह रहे हैं। कि आपकी जो प्लानिंग है बहुत खतरनाक वाली है, इतनी डेंजरस प्लानिंग है कि उस प्लानिंग के अंदर ऐसे ओरा में ऐसे वो आके आप कैसे आ जाए कि जब वो ज्वाइनिंग देके चला जाए कहेगी मैं कहां से आ रहा हूं, पता ही ना लगे उसकी क्या हो गया उसको। ये सच में होता है रियली में। मतलब हम लगभग 18-20 साल से मैं पर्सनली पब्लिक डीलिंग, सेल्स, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जब चेक चुक दे लेते हैं तो बाद में कहते हैं कि यार क्या हो गया है, और हमने कोई उनसे नुकसान नहीं किया होता, क्योंकि हम ऐसा कोई काम करते नहीं कि जो विन एंड लूज का खेल, कि हमने अगर कुछ सेल भी किया, चाहे हमने अपना ट्रेनिंग सेल किया, रियल एस्टेट सेल किया या कोई प्रोडक्ट सेल किया, कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कोई वर्किंग हमारे अंदर नहीं है कि सामने वाला हार जाए और हम जीत जाएं। ऐसा काम करने का कोई फायदा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी विन विन सिचुएशन में काम करने के लिए भी आपको स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने एक बंदे को प्लान दिया और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसमें कौन हारा और कौन जीता, बताइए। आपने किसी को प्लान दिया और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो कौन हारा और कौन जीता? असल में अगर बताया तो दोनों ही हार गए। और अगर साइकोलॉजी, अगर हम अपना बिजनेस की बात करें तो हम हार गए, वो जीत गया। और एक्चुअली में दोनों ही हार गए। हो सकता है कि वो कितना बड़ा ग्रेट लीडर हो सकता है, हो सकता है कि अगर कितना खतरनाक काम करते हो, लीडर को ज्यादा थोड़ी ना होते हैं, लीडर तो 2-4 ही होते हैं और 2-4 खेल करते हैं। अगर 100 लोग लीडर हो जाएंगे तो लीडर है ही नहीं, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है रियली में। मतलब अगर 100-200 लोग लीडर खतरनाक वाले होंगे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मतलब उसकी हम जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो लीडर तो उतने होते हैं कि जो बस। तो इसीलिए कहा था कि हमने उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसी बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, उससे ऐसे सवाल करने हैं, उससे ऐसी बात पूछनी है कि वो अपना आंसर दे, और उस आंसर के जाल में हम उसको ऐसा लपेटें कि वो अपने ज्वाइनिंग देखे। इस शब्दों पे मत जाना, ऑब्जेक्टिव पे जाओ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक, तो एग्जांपल देता हूं इसका कि बहुत पुरानी बात है, हम रियल एस्टेट भी सेल करते हैं और एक क्लाइंट है, एक हमारी टीम का कोई सदस्य है, उसने किसी को कोई प्रॉपर्टी बेच की थी कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेचना चाह रहा हूं। तो उस बंदे को वो थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहा था एंड उसने हमें आके बताया कि ऐसा ऐसा है सर। तो मैं बोला चलिए आप टाइम लीजिए, मिलते हैं चल के। तो हम जब उसे मिलते हैं तो उसकी क्या थी, चक्की का बिजनेस है उसका। क्या है, चक्की। हम उसके पास गए, जाके बैठ गए, तो जाके बैठे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। जैसे ही उसकी दुकान पे हम गए तो उसका बिजनेस देखा हमने और उसके ऑफिस में थोड़ा सा ऐसे सस्ती नजर दौड़ाई हमने, तो एक फोटो लगी हुई थी और उसपे माला टंगी हुई थी। तो हमारा पहला सवाल, ये आपके पिताजी, हमारा पहला सवाल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हमने क्या किया, उसके इमोशंस को टच किया। What we did, हमने उनके इमोशंस को टच किया, हमने उनको दिखाया कि हम सेल्स वाले लोग नहीं हैं भैया, हम भी ह्यूमन लोग, हम भी ह्यूमन हैं, मतलब हमारे अंदर भी इमोशन है। हमने पूछा कि आपके फादर साहब ऐसे? हाँ जी। और जैसे हाँ जी बोलते तो वो क्या हो गया, समझना, ध्यान से सुन। तो उसके बाद मैं कहा सर बोले तो बहुत अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर रखा है और जबरदस्त बिजनेस आपका। तो
आपके फादर साहब ने बनाया सर। क्वेश्चनिंग कर रहा हूं मैं, सवाल कर रहा हूं। मैं सेल की बात नहीं करी ना, मैंने कहा कि प्रॉपर्टी ले लो या बच्चा आ रहा है इतने दिनों से आप इसको भाव नहीं दे रहे हो, क्या चक्कर है, कोई बात ही नहीं करी। तो हाँ सर, फादर साहब ने बनाया था, उन्होंने बड़े लगन से और दिल से बनाया था और हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है, तो क्या क्या काम करते हैं सर आप यहाँ पर? सर हमारी आटे की चक्की है, अच्छा मैदा भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया। सूजी भी बना लेते हैं, मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद थोड़ी देर बात करते हैं, जगह चाय आ गई, चाय पीने लगे। थोड़ी देर के बाद पूरा अपनी फेस्टिवल से सर आपको हमने कहा कि उसके इमोशंस को टच कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है उसको कोई सुन रहा है, घर पे कोई सुनता नहीं। अभी तक किसी ने पूछा नहीं उससे कि तुमने क्या किया, इतना अचीवमेंट कहां से लिया, घर पे भी पूछने वाले नहीं, उसको पूछने वाला आदमी मिल गया और चाहिए क्या उसको, वो तो उसको मजा आ रहा है, पूरे काम न कोई वो होना रहा है, थोड़ी देर बात करता हूं आपसे, तो उसको मजा आ रहा है। तो फिर कहते मैं फैक्ट्री घुमा के लाता हूँ, सारा पूरा फैक्ट्री नीचे ग्राउंड और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पूरा विजिट करवा रहा है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है, हम भी घूम रहे हैं सब बैठ के। फिर खाना भी आ गया, खाना भी खा लिया। उसके बाद में जब 1-1.5 घंटा हो गया, सारी बातचीत पूछ ली, उसकी तारीफ की हमने, ऐसे नहीं करना तारीफ, झूठी तारीफ, वो बड़ा नजर आ जाता कि मतलब और हो सकता है कोई अच्छी फोटो नहीं लगी आपको, बहुत अच्छी फोटो लगी हुई है, मतलब उसको रिलेट करना है आपने कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, ऐसी कन्वर्सेशन करनी है। जब 1 घंटा 45 मिनट बीत गए, आप एक बात बताएं जरा, साइकोलॉजी बात कर रहा हूं कि जिस आदमी को मैंने 1 घंटा दे दिया अपना और उसके हार्ट, इमोशन, फीलिंग हर किसी को हिला दिया, तो क्या वो आदमी मेरे से बात नहीं करेगा? वो बंदा मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैंने उसको 1 घंटा दिया है तो मुझे आधा घंटा तो देगा ही, और आधा घंटा उसने मुझे सुन लिया तो खेल तो कर ही देंगे। फिर अगर वो मैं आधा घंटा, जब हमने उसको 1 घंटा दे दिया सुनने का और उसकी हमने खूब सुनी और तारीफ करी, इतनी आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी उसकी, और उसके बाद हमें आधा घंटा तो देगा ही नहीं, और जब आधा घंटा उसने दिया तो फिर खेल कर दिया, तो चेक भी आ गया, काम भी हो गया, सब चीजें हो गई और वो बंदा खेलों से घूम रहा। तो इसीलिए लिसनिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लिसनिंग स्किल्स आपके अंदर है तो आप बहुत बेहतरीन टीम बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन ज्वाइनिंग कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप के अंदर तो एक बहुत जरूरी, आपको टीम मिलेगी, आपको लोग मिलेंगे, अगर आप उनको सुनेंगे नहीं तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब नॉट ओनली स्पीकिंग, understand the communication, understand the person who is in front of you, then communicate according to him. उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन करना वेल कम्युनिकेशन है। ये नहीं कि आपको एक प्लान पता है, उस प्लान को तोते की तरह बोल दिया, वो कम्युनिकेशन नहीं। तो उसमें हम आगे आएंगे कि सामने वाले की जरूरत को कैसे समझना है। पहले श्रोता बनना है, फिर वक्ता बनना है। एग्जैक्टली, पहले श्रोता बनना है, फिर वक्ता बनना है। देखिए, आप सभी ने महाभारत देखिए, और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया, जैसे लोग जानते हैं। उन्होंने क्या किया आप जानते हैं? पूरा सिचुएशन मालूम आपको क्या हुआ था? जब अर्जुन ने अपने घुटने टेक दिए और ये कहा कि अब मेरे बस का नहीं है भैया, तो मैं हारा तो भी मैं हारा और मैं जीता तब भी मैं हारा, क्योंकि जो मरेंगे वो मेरे रिश्तेदार है, भाई बंधुता होता है, तो क्यों युद्ध लड़ूं? कृष्ण जी समझ गए ये तो गया, इसका तो काम हो गया, तो इसको तो भी अगर वो एकदम से ऐसे कहें कि नहीं तू खड़ा हो, काम कर, युद्ध कर, मैं कह रहा हूं तेरे को, तो क्या अर्जुन मानता? आधा घंटा टिका के सुना उसको अच्छी तरह से, मतलब पूरी अपना दुखड़ा रो दे। अर्जुन ने सारे अपने पापड़ देखी, सब कुछ रो दिया। जब वो बोल के खाली हो गया अंदर से, फिर भगवान कृष्ण जी ने बोलना शुरू किया और अंत आप जानते हैं कि क्या हुआ। उस कम्युनिकेशन का एंड क्या हुआ आप जानते हैं? अर्जुन ने दोबारा अपने हथियार उठाए और फिर तो इसलिए जब उस लेवल पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल पे भी काम करती हैं, तो आप लोग साधारण लोग हैं, तो हमें भी तो पहले सुनना पड़ेगा ना। नहीं तो भगवान कृष्ण जी तो उनको एकदम से आदेश दे सकते थे, लेकिन आदेश दे भी देते और अर्जुन मान भी जाता, लेकिन क्या उसके अंदर का जो सबकॉन्शियस है, जो अंदर का उसका अर्जुन है, वो थोड़ी ना मानता। अगर जबरदस्ती हम किसी से कोई काम करवाएंगे तो बात हो जाएगा, लेकिन दिल से उस काम को नहीं होगा और वो दोबारा मौका ढूंढेगा एग्जिट करने का, और जैसे उसको मौका मिलेगा वो निकलेगा।
आपको उसके सबकॉन्शियस पे प्रहार करना है, और सबकॉन्शियस पे प्रहार करने का एक ही तरीका है, सुनना। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने पूरे सर्कल में शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे मिलने वाले मैसेज का लाभ हर किसी को मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।